प्रदेश के भिंड से, जहां संध्या राय के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से। ज्यों ज्यों लोकसभा चुनाव की तारीख का समय नजदीक आ रही है, ग्वालियर चंबल अंचल में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकने का काम तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव का शुमार सबसे ज्यादा भिंड रतिया लोकसभा सीट पर नजर आ रहा है। यहाँ एक दिन पहले कांग्रेस के राहुल गांधी का भिंड दौरा हुआ था, जहां उन्होंने मंच पर अपने हाथ में संविधान की किताब हाथ में लेकर कहा था कि अगर भाजपा की सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो भाजपा संविधान नष्ट कर देगी। और इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाहार विधानसभा क्षेत्र में भिंड रतिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के लिए जनता से वोट डालने की अपील की तथा उन्होंने मंच से राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा नींद में रहते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि राहुल गांधी मंच से हाथ में संविधान की किताब हिलाते हुए कह रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार सत्ता पर होगी तो संविधान नष्ट हो जाएगा। अब कोई इन्हें नींद से जगाकर यह बता दे कि मोदी की सरकार पिछले 10 सालों से सरकार में है, तब संविधान नष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब भारत की जनता यह समझ गई है कि देश को बेहतर कौन चला सकता है। इसलिए हमारा मिशन 400 पार है और भिंड की जनता भी संध्या राय को वोट देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी। देखे भिंड से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। को 50 करोड़ रुपए दे करके लाहार क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जो सहयोग किया, मैं भाई साहब से प्रार्थना करता हूं कि लाहार क्षेत्र में 33 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं था। पार्टी के आशीर्वाद से, भाई साहब के सहयोग से आज आपके बीच में आपका सेवक खड़ा है। मैं भाई साहब से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो सहयोग लाहार क्षेत्र के लिए दिया, मैं उसका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोहन यादव जी संघर्ष करो, मोहन यादव जी संघर्ष करो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का लाहार विधानसभा की धरती पर, भारत की सरहद पर रक्षा कर रहे वीर जवानों की इस धरती पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं इसी क्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमरीश शर्मा गुड्डू से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक वोट, जो 7 मई को आप वोट डालने वाले हैं, आपका एक वोट हमारे देश की प्रगति को तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक हमें अपने भारत को विकसित भारत बनाना है। आपका वोट ये भी तय करेगा। आपका वोट हमारी जो देश की मातृशक्ति बहनें हैं, उनको और सशक्त, उनको और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी आपका वोट महत्वपूर्ण है। आपका एक वोट किसानों को समृद्धि देने, किसानों का और विकास करेगा। आपका एक वोट हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल करेगा। आपका एक वोट हमारे जो गरीब वर्ग है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कह सकती हूँ कि 25 करोड़ गरीब परिवारों को अगर सम्मान से जीने का अवसर दिया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संविधान की किताब, वो संविधान था ही नहीं, वो तो लाल किताब थी। लाल किताब एक जादू वाली मिलती बाजार में, पता नहीं क्या था। वो बाबा साहब के नाम पे अपमानित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अपने पूर्वजों को खुद ही गाली दे रहे हैं, कोई दूसरा कुछ कहने वाला नहीं। उनने कहा कि ये संविधान, भाजपा की सरकार आएगी तो भाजपा की सरकार संविधान बदल देगी।
अब ये कौन समझाए कि 10 साल से भाजपा की हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जनता से आशीर्वाद मांगने आए थे और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन के नेतृत्व में आशीर्वाद मांगा है। और जिस तरह का उत्साह मैंने लाहौर में देखा, पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है, इस बहन को भी आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र हो चाहे हमारा प्रदेश का नेतृत्व, लगातार इतने सारे देश हित में काम किए हैं, प्रदेश हित में काम किए और हर घर विकास से जुड़ा हुआ है। अभी राहुल जी का दौरा हुआ था और उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर कहा था कि अगर यह सरकार दोबारा आती है तो यह संविधान को नष्ट कर देगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे आती है नहीं, हमारी सरकार है 10 साल से 2014 2019 ये तो तीसरा कार्यकाल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरा कार्यकाल हमारा 100 वर्षों की आधारशिला रखेगा और 2047 तक हमारे भारत देश को विकसित करेगा। धन्यवाद।